दोस्तों पश्चिम बंगाल को एक और जो नई अस्थायी 22 कोच की लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन है, इसकी सौगात रेलवे मंत्रालय की तरफ से मिल चुका है। जी दोस्तों, एक के बाद एक लगातार पश्चिम बंगाल वासियों को जो नई ट्रेनें हैं, इनकी सौगातें रेलवे दे रही है और इसी कड़ी में एक और ये जो 22 कोच की नई अस्थायी एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसके रिगार्डिंग भी रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जिसमें इस नई अस्थायी गाड़ी का ट्रेन नंबर हो गया, टाइम टेबल की जानकारी, साथ ही गाड़ी के लिए फ्रीक्वेंसी की जानकारी एंड सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी का जो उद्घाटन है वो कब होने वाला है, कब से ये 22 कोच की गाड़ी अपनी सेवा देगी, इन सारी चीजों की जानकारी मिल चुकी है, जिसके बारे में कंप्लीट जो डिटेल है वो आज आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल को मिली 22 कोच की ये जो नई अस्थायी लंबी दूर की एक्सप्रेस गाड़ी है, इसके बारे में आप सभी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए, साथ ही आया जो नोटिफिकेशन है उसको भी आगे वीडियो में देखने के लिए इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं पश्चिम बंगाल को मिली एक और नई अस्थायी इस नई ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल वासियों की जो यात्राएं हैं उनको आसान, तेज एंड सुगम बनाने के लिए बैक टू बैक जो नई ट्रेनें हैं इनकी सौगात रेलवे की तरफ से मिल रही है। और हाल ही में दोस्तों कुछ दिन पहले ही आसनसोल से बोकारो के बीच भी एक जो नई पैसेंजर ट्रेन है इसका भी शुरुआत हुआ है। और इससे पहले भी भर भर के अमृत भारत वंदे स्लीपर जैसी जो आधुनिक ट्रेनें हैं वो भी पश्चिम बंगाल से कई रूटों पर शुरू की गई है। और इसके बाद दोस्तों एक और ये जो 22 कोच की नई अस्थायी एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसकी भी घोषणा, इसकी भी शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए पूरे रूट की जो घोषणा है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही जिस रूट पर इस नई गाड़ी की शुरुआत होने जा रही है पूरी तरह से रेगुलर तौर पर, वो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और इस पर जो ट्रेनों की कमी है वो काफी समय से देखने को मिल रही थी। और यात्रियों की मांग थी कि इस रूट पर जो नई ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करी जाए, गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस नई ट्रेन का जो तोहफा है वो आखिरकार रेलवे ने दे दिया है, जिसके बारे में और हम डिटेल में जानते हैं कि इस गाड़ी का पूरा रूट क्या रहेगा, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, साथ ही कोच कॉम्पोजिशन, फ्रीक्वेंसी की जानकारी, ये सारी चीजें अब हम बारी बारी से जानते हैं और डिटेल में। लेकिन ये जानने से पहले दोस्तों आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि पश्चिम बंगाल से और किन किन रूटों पर हमारी जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत रेलवे को करना चाहिए अपने नेटवर्क में। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं पश्चिम बंगाल को मिली इस 22 कोच की नई अस्थायी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के बारे में, तो एक्चुअली हम शुरुआत करते हैं इसके ट्रेन नंबर एंड पूरे रूट से कि गाड़ी का संचालन कहां से कहां रेलवे करने वाली है, पश्चिम बंगाल में कौन से रेलवे स्टेशन से गाड़ी चलेगी। तो एक्चुअली इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग इस नई अस्थायी एक्सप्रेस गाड़ी का संचालन ट्रेन नंबर 14022 एंड 14021 नंबर के साथ पुरुलिया से रेलवे करने वाली है। जी दोस्तों, पुरुलिया से ये जो गाड़ी है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है। राजधानी दिल्ली में आनंद विहार टर्मिनल तक ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। यानी कि पुरुलिया से आनंद विहार एंड आनंद विहार से पुरुलिया के बीच में ये जो नई एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है पूरी तरह से रेगुलर तौर पर इसकी सौगात, इसकी सुविधा मिल चुकी है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो ये जो नई ट्रेन है जो कि बेसिकली रांची होकर चलेगी, झारखंड के कई सारे जो रेलवे स्टेशन है उनको भी कवर करते हुए चलेगी। इस गाड़ी को एज ए वीकली के तौर पर यानी कि साप्ताहिक के तौर पर रेलवे अपने नेटवर्क में ऑपरेट करेगी। इसलिए दोस्तों पुरुलिया से सप्ताह में हर शुक्रवार को एंड आनंद विहार से सप्ताह में हर गुरुवार को ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। बाकी इसके लिए पूरे रूट की बात की जाए तो ये गाड़ी एक्चुअली पुरुलिया से निकलकर मुरी, रांची, लोहरदगा, इसके अलावा टोरी, बरवाडी, लातेहार, डॉल्टनगंज, भभुआ रोड, डीडीयू, वाराणसी, अयोध्या कैंट, लखनऊ, बरेली एंड मुरादाबाद जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर ठहराव लेने वाली है। यानी कि ये गाड़ी अपने रूट में अयोध्या, वाराणसी जैसे जो बड़े धार्मिक केंद्र हैं उनको भी कवर करते हुए जाएगी। साथ ही झारखंड की जो राजधानी है रांची, उसको भी ये गाड़ी कवर करेगी। बाकी इसके लिए टाइम टेबल की बात की जाए तो एक्चुअली ये जो नई साप्ताहिक गाड़ी है पुरुलिया से आनंद विहार के बीच में रेलवे द्वारा अनाउंस करी गई, ये सप्ताह में हर गुरुवार के दिन आनंद विहार टर्मिनल से सुबह में 5 बजे खुलेगी एंड शुक्रवार को सुबह में 10:40 पर ये गाड़ी आपको पुरुलिया पहुंचाएगी। बाकी पुरुलिया से ये गाड़ी सप्ताह में हर शुक्रवार को शाम में 5 बजे खुलेगी एंड सैटरडे यानी कि शनिवार की रात में 11:10 पर ये गाड़ी आपको आनंद विहार पहुंचाएगी। यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट पर पुरुलिया जिले का जो कनेक्टिविटी है वो रांची के साथ साथ ही वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ एंड दिल्ली के साथ बेहतर करने वाली ये जो नई ट्रेन है इसकी फाइनली यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। बाकी दोस्तों इसके
इसके लिए जो कोच कॉम्पोजिशन है इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि ये गाड़ी टोटल 22 जो LHV कोचेस हैं उनके साथ चलने वाली है। 22 कोच की गाड़ी होगी जिसमें सभी तरह के जो डब्बे हैं लाइक AC, स्लीपर, जनरल, सभी तरह के जो क्लासेस हैं उसकी सुविधा देखने को मिलेगी। और एक्चुअली इस गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए ट्रेन नंबर 14012 एंड 14011 यानी कि आनंद विहार से राधिकापुर के बीच में चलने वाली जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसका ही रेक रेलवे यूज करने वाली है। राधिकापुर एक्सप्रेस गाड़ी के रेक के माध्यम से इस नई गाड़ी का संचालन आपको देखने को मिलेगा। रैक शेयरिंग वाला जो काम है उसके माध्यम से गाड़ी चलेगी। बाकी दोस्तों ये जो नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसके बारे में अभी हमने जाना, यह ट्रेन दोस्तों रांची होकर संचालित होगी जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसके माध्यम से झारखंड, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को आपस में जोड़ने का जो काम है वो इस गाड़ी के माध्यम से काफी बेहतर तरीके से हो पाएगा। बाकी ये गाड़ी कब से शुरू होगी, कब इसका उद्घाटन होगा, इसके बारे में जानने से पहले हम बात करें इसको लेकर मिली जानकारी की तो एक्चुअली माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस संबंध में पलामू के जो सांसद है BD राम जी इनको पत्र लिखकर ट्रेन की स्वीकृति की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर दे दिए हैं। बाकी रांची से लखनऊ गोमती नगर तक जो नई ट्रेन है इसकी मांग भी काफी समय से की जा रही थी, जो कि अब इस नई सेवा के माध्यम से काफी हद तक पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि गाड़ी वाराणसी लखनऊ होते हुए ही आनंद विहार दिल्ली तक जाने वाली है। बाकी दोस्तों ये जो नई ट्रेन है इसके शुरू होने से व्यापार, रोजगार, शिक्षा एंड धार्मिक पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खासकर अयोध्या धाम, वाराणसी एंड दिल्ली की यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए एक नए ऑप्शन के रूप में एक गाड़ी बड़ी सुविधा लेकर आएगी। बाकी दोस्तों इस गाड़ी के शुरुआत करने के संबंध में JRUCC के सदस्य श्री अरुण जोशी जी ने कहा है कि यह ट्रेन क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग भी रही है और रेलवे द्वारा इसे मंजूरी देने की जो बड़ी उपलब्धि है वो कहीं न कहीं मिली है। बाकी इन्होंने आगे ये भी कहा है कि इससे झारखंड के जो कई पिछड़ी इलाके हैं इनका सीधा जुड़ाव देश की राजधानी यानी कि दिल्ली के साथ हो पाएगा, जो कि विकास के रास्ते खोलेगा। बाकी इस गाड़ी के माध्यम से पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड का जो आदिवासी एंड पिछड़ा एक जो बड़ा इलाका है उसका भी जो कनेक्टिविटी है वो राजधानी दिल्ली के साथ काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। यानी कि हर तरह से ये जो नई ट्रेन है जो कि पुरुलिया से आनंद विहार को जोड़ेगी वो काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे शुरुआत की, शुभारंभ की, कि आखिर इस गाड़ी की सेवा की जो शुरुआत है वो हमें कब देखने को मिलेगी। तो एक्चुअली रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड की तरफ से इस गाड़ी को मंजूरी देने का जो काम है वो ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें गाड़ी का ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल, फ्रीक्वेंसी की जानकारी, ठहराव की जानकारी, ये सारी चीजें ऑलरेडी जारी हो चुका है। और इसके बाद इस गाड़ी की शुरुआत की बात की जाए तो इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग मार्च महीने में इस गाड़ी का उद्घाटन हमें देखने को मिलेगा। यानी कि फरवरी महीना खत्म होने के बाद मार्च में ये गाड़ी शुरू होगी, जिसके बाद पुरुलिया जिले का जो कनेक्टिविटी है वो तो दिल्ली के साथ बेहतर होगा ही, इसके साथ झारखंड के कई रेलवे स्टेशन भी दिल्ली के साथ काफी हद तक बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। साथ ही राजधानी रांची का जो जुड़ाव है वो भी कई शहरों से गाड़ी बेहतर करेगी, जिसको लेकर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और कुल मिलाकर यही थी पश्चिम बंगाल को मिली 22 कोच वाली एक और नई अस्थायी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा, जिसके रिगार्डिंग जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।